एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। वैसे हमने फ्रिक्शन के बारे में चैप्टर 8 में भी थोड़ा सा पढ़ा था और थोड़ा बहुत समझा था, लेकिन आज हम इस चैप्टर के अंदर फ्रिक्शन के अंदर इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या डिपेंड करता है इस पर। फ्रिक्शन के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है, और भी चीज़ें फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। सो पहले हम मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप्स करती हूँ, पूछती हूँ, देन हम इसके आंसर ढूंढेंगे कि क्यों होता है ये सब। सो वाई वी यूज़ ब्रेक्स, हम ब्रेक्स का यूज़ क्यों करते हैं किसी बाईसाइकिल में, किसी स्कूटर में, किसी गाड़ी में, मतलब कोई से व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर हम ब्रेक्स का क्यों यूज़ करते हैं, उनको गाड़ियों को रोकने के लिए। हम नॉर्मली बिना ब्रेक्स के हम कोई कार चला सकते हैं, मतलब कि इसमें ब्रेक ना होगा, हमें गाड़ी रोकनी है तो हम क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो हम उस ब्रेक्स का यूज़ क्यों करते हैं? या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही, इस बात पे गौर करना, अपने आप ही क्या हो जाती है? स्लो डाउन, मतलब कि स्लो हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। सपोज एक बॉल है जो मैंने फोर्स लगाई उस पर, ठीक है, वो फोर्स हमने लगाई, वो क्या करिए? मूव करिए, रोल करिए ग्राउंड पर। फिर एक टाइम बाद क्या होगा? वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, स्लो डाउन होने लगेगी। तो ऐसा क्यों हुआ? वैसे हमने चैप्टर 8 में एक चीज़ समझी थी, किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए या फिर किसी चीज़ को रोकने के लिए हमें फोर्स की हेल्प लगती है। फोर्स होगी तभी वो चीज़ रुकेगी या फिर मूव करेगी, नहीं तो अगर हमने उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी, तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मूव ही करता रहेगा। और अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, कोई चीज़ रुकी हुई है, वो हमेशा रुकी ही रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो किसी चीज़ को मूव करने के लिए हमें फोर्स की नीड है, मतलब कि हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर उस चीज़ को रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। सो ये कैसे, ऐसे क्यों हुआ? हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने बॉल को मूव करके छोड़ दिया, उसके तो वो रुक क्यों गई? हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। या फिर जब हम कभी रास्ते में बनाना, वो होती है बनाना की पील होती है, कोई बनाना का छिलका होता है, अगर हम उस पर गलती से पैर रख देते हैं तो क्या हम गिर जाते हैं? तो हम गिरते क्यों हैं? हम या फिर किसी सरफेस पर, जैसे ऑयल है, उस पर अगर हम उस पर चलेंगे तो गिर जाते हैं ना। या फिर आइसी सरफेस है, आइस पे हम नहीं चल पाते ना, जैसे पहाड़ों वगैरह में ऐसा सरफेस होता है तो वहाँ हम नहीं चल पाते, हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो वो हम क्यों फिसलते हैं? वही अगर हम सिंपल एक रोड पर चलेंगे, हम उस पर नहीं गिरते, हम आराम से चलते हैं, लेकिन एक स्लिपरी सरफेस होता है, उस पर हम गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? और कभी ना कभी आपने शायद ऐसा ऑब्ज़र्व किया हो, जब हम रोड्स बनाते हैं, कभी आपने अपने घर के आसपास ही रोडों पर देखा होगा, जब हम उन पे रोड बनाते हैं, सपोज ये रोड है तो उस पर वो जो झाड़ू सी होती है, उससे वो उस पर मार्क्स, स्क्रैचेस करते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे स्क्रैचेस करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। रोड गीला ही होता है, वेट ही होता है, उसके अंदर वो क्या करते हैं? स्क्रैचेस बनाते हैं, ताकि उसमें वो मार्क, मतलब कुछ गड्ढे बना देते हैं, सरफेस को रफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? रोड को हम बिल्कुल सीमेंट, जैसे हमारे घर के सीमेंट से बने हुए हमारे जो फ्लोर्स होते हैं, हम वैसे रोड क्यों नहीं बनाते? वो जो रोड बने होते हैं उसके अंदर हम बजरी का, या फिर हम सिंपल एक प्लेन रोड क्यों नहीं बनाते? बजरी का यूज़ क्यों करते हैं? या फिर उस सरफेस को रफ क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? या फिर हम ऐसे इन सब मार्क्स को क्यों बनाते हैं? तो ये सब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सब होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। सो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस बताए ना आपको, जो क्वेश्चंस पूछे आपसे कि क्यों हमें ब्रेक्स लगानी पड़ती है, क्यों ये सब होता है, तो ये सब हम करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने बताया था ना कि मूविंग बॉल थी, ठीक है, मूविंग बॉल है, वो रुक क्यों रही है? वो रुकती है, मैंने कहा है ना, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, वो रुकी है, उस पर फोर्स लगी है, लेकिन वो क्या है? हमने खुद फोर्स नहीं लगाई, लेकिन जो सरफेस है ना, सरफेस उस पर एक फोर्स लगाता है, उसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो आप एक सपोज करो कि एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है और मैंने उसको क्या करा? मूव करा अपने हाथ से, ठीक है, उसको क्या करा? मैंने मूव करा। तो जब हम उसको मूव करते हैं ना, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है,
और वो फोर्स अप्लाई कहाँ होती है? सपोज ये टेबल था हमारा, इसके ऊपर ये बुक रखी हुई है, तो वो जो फोर्स होती है ना वो इस बुक के और इस सरफेस के बीच में होती है। वो जब आप इस डायरेक्शन में इस बुक को मूव करोगे ना, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है हमारी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपोज करती है। अगर मैं आगे जा रही हूँ ना तो मेरे को पीछे की तरफ धकेलती है, पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। लेकिन सरफेस जितना क्या हो जाएगा, उस पर सपोज हमने ऑयल लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो उस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होती है ना वो कम हो जाती है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। अब देखो सपोज ये जो हमारे घरों के फ्लोर्स होते हैं, फर्श होते हैं, वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, लेकिन जो हमारे रोड होते हैं वो हल्के 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 कुछ ऐसे तरह के होते हैं, ऐसे 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 कुछ ऐसे होते हैं। थोड़ा रफ सरफेस होता है, थोड़ा कुछ ऐसा टाइप समझ लो। और जो हमारे घर के फर्श होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो इसमें जो अगर हम कार चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो जल्दी क्या करेंगे, फिसलेंगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है। फ्रिक्शन होना भी कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें चलना है, ठीक है, बिल्कुल ईजिली चलना है, हम गिरे ना, तो उसके लिए फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा बना होना चाहिए। सपोज अगर हम इस पर और एक तो वैसे इसमें फ्रिक्शन कम है, उस पर आप और ऑयल वगैरह डाल दो, ठीक है, पानी डाल दो या स्लिपरी बना दो उसे, या फिर साबुन का पानी डाल दो, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन और भी कम हो जाएगा, हम उस पर मूव ही नहीं कर पाएंगे। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा वो कम हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा। और इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होगा तो तभी क्या होती है, तभी हम इसमें रोड्स पर ये कुछ मार्क्स बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन और पैदा हो और बढ़े। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो कार वगैरह क्या होंगे, ईजिली चलेंगी, उसके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। सो ये था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। The force between ऑब्जेक्ट यहाँ कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, इस सरफेस एंड सरफेस इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के और उस सरफेस के बीच में, जो भी कांटेक्ट है, सरफेस पे भी डिपेंड करती है ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सरफेस है ना, और जो हमारी जो बुक रखी है, जो भी चीज़ रखी है, उस पर डिपेंड, उसके जो बीच में जो फोर्स लगती है ना, उसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। जो हमने बॉल मूव करी थी ना, वो बॉल मूव करते हैं हम, ठीक है, हमने बॉल मूव कर दी, लेकिन वो बॉल रोल होते होते क्यों रुकी, क्योंकि जो उसका सरफेस था वो क्या करता है, अपोजिंग फोर्स लगाता है, उसको बार बार रोकता है। जो रोड होता है, हमने किसी उस पर रोड पे फेंकी अगर बॉल, तो वो क्या करेगी, उसको अपोज करेगी, उसकी डायरेक्शन को, उसके मोशन को। और इसी फोर्स को हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स। ये अपोजिंग फोर्स है, मतलब कि अपोज करती है, चीज़ को रजिस्ट करती है। अब मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करें तो आपको भी इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगी, नहीं, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करें तो वो आपको अपोज करेगी, कोई आपको अपोज करेगी, आपको रोकेगी, तो मतलब कि अपोजिंग फोर्स है। और ये क्या लगती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मूविंग डायरेक्शन के। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस साइड लगेगी। और या फिर हम कहें जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है, जिस तरफ मैं मूव कर रही हूँ उस तरफ उसके अपोजिट लगेगी। या फिर जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है, अगर मैं इस मार्ग को इधर फोर्स लगाऊंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ऑलवेज अपोजिट। टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर हम कहें जिस तरफ हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाइड, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन हो या फिर जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसके हमेशा अपोजिट होगी हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लाइक जब हमारे पास सपोज दो पत्थर है, जब हम पहले के ज़माने में अगर हमें आग जलानी होती थी तो हम उन पत्थरों का क्या करते थे,
ऐसे ऐसे करके घिसते थे एक दूसरे के ऊपर, तो इससे क्या होता था, फ्रिक्शन, उसके बीच में जो फोर्स होती थी वो ऐसे ऐसे करने से क्या होता था, फ्रिक्शन और इन्वॉल्व होता था, फ्रिक्शन बनता था। फ्रिक्शन की वजह से क्या लगती थी, उसमें चिंगारी मतलब कि आग लगती थी। तो ऐसे, तो वो क्यों होता था, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सरफेस, ये भी सरफेस था, ठीक है, दोनों के सरफेस क्या मिले, ऐसे ऐसे हमने करा तो उसके बीच में क्या बनी, फोर्स इन्वॉल्व हुई, फोर्स बनी, उस फोर्स को कहते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अब देखते हैं कि जो हमारी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या क्या चीज़ें होंगी तो वो बढ़ेगी या कम होंगी, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी, ठीक है, फ्रिक्शन को। सो फर्स्ट है हमारा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर हमारी फ्रिक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है कि हमारा जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है, ऑयली है, स्लिपरी है, रफ है या कैसा है। रफनेस पर भी डिपेंड करता है कि कितना रफ है, कितना रफ नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब सेकंड आएगा हमारा ऑब्जेक्ट के वेट पर, कि ऑब्जेक्ट कितना भारी है, जितना भारी होगा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर उतनी ही फ्रिक्शन लगेगी। सपोज इसके लिए हम समझते हैं, इस पे सिर्फ इतना सा बॉक्स है और इस पे इतना बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, और जब मैं इसको मूव कराऊंगी इस पे क्या लगेगी, जो अपोजिंग फोर्स होगी वो कम लगेगी क्योंकि इसका वेट कम है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो नीचे जो फोर्स है ना वो भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसका वेट, ये क्योंकि नीचे इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, इसका वेट नीचे ज़्यादा है, और वो फ्रिक्शन और लगाएगी, इसमें जो फ्रिक्शन होगा, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये क्यों वैरी क्यों कर रहा है, क्योंकि सरफेस तो सेम है दोनों में, बट वैरी क्यों कर रहा है, इसमें फोर्स कम, इसमें फोर्स मतलब कि इसमें फ्रिक्शन कम और इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों है, इनके वेट के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि एक का वेट ज़्यादा है, एक का वेट क्या है, कम है। तीसरा एंगल पे भी डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कहाँ से मूव करा रहे हैं, मतलब कि हमने किस चीज़ को एंगल पे, कौन से एंगल पे रखा है। सपोज हम एक वो ले लेते हैं, ब्रिक ले लेते हैं, ईंट ले लेते हैं, ठीक है, तो एक ब्रिक मैंने ऐसे रखी, एक ब्रिक मैंने रखी यहाँ पे, एक ब्रिक मैंने रखी यहाँ पे, और मैंने ना यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है, एक स्मूथ सा सरफेस रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये सामने ऐसे है, सेम ऐसे इस पे भी करा। लेकिन यहाँ पे ना मैंने जो सरफेस लिया है वो रफ लिया है थोड़ा, तो जब यहाँ से मैंने वो बॉल फेंकी ना, या कुछ बॉक्स या बुक कुछ भी फेंकी, तो वो यहाँ से ईजिली चली गई, और यहाँ से वो ना यहाँ पे जाके रुक गई, इतना यहाँ पे जाके रुक गई। लेकिन जब यहाँ पे सब कुछ सेम है, बट सरफेस को मैंने थोड़ा सा रफ कर दिया, मतलब कि यहाँ जो सरफेस लिया था वो बिल्कुल प्लेन था, यहाँ पे थोड़ा सा क्या ले लिया, एक वो ले ली, सपोज वाली शीट होती है ना, कौन सी शीट होती है वो याद नहीं है ना, बट सरफेस हमने रफ ले लिया, तो हमने उसे यहाँ से फेंका, वो बॉल यहाँ जाके रुक गई। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या था, रफ था, और हमने एंगल पे भी डिपेंड करता है कि किस एंगल से आप उस चीज़ को फेंक रहे हो। और अब देखते हैं कि अगर हम किसी और मीडियम में उस चीज़ को, अगर सपोज इसी बॉल को अगर हम किसी और मीडियम में फेंकेंगे तो वो उस पर डिपेंड करता है नहीं करता है। जैसे कि सॉलिड के, तो हमने देख लिया, सपोज हमने एक नॉर्मल रोड पे एक बॉल फेंकेंगे, हमने एक नॉर्मल रोड पे बॉल रोल करी और एक हमने हवा में फेंकी, फोर्स हमने बराबर लगाई, लेकिन जो हमने नीचे बॉल फेंकी वो पास जाके रुक गई, मतलब थोड़ी देर पास आ गई, लेकिन जो हमने हवा में फेंकी ना वो उससे आगे जाके गिरी। क्यों?
क्योंकि क्या करता है, जो हमारी जो एयर आती होती है उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है। ऐसा ही क्या होता है लिक्विड में भी होता है, लिक्विड में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। सो थर्ड फोर्स हमारा यही है, लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो exerted force of friction। कोई चीज़ तुम हवा में फेंकोगे या पानी में फेंकोगे, सपोज एक नदी में आप एक बॉल फेंको और एक नदी उसमें फेंको हवा में, किस में ईजिली बॉल आप फेंक पाओगे, किस में वो ईजिली मूव कर पाएगी, वो मूव कर पाएगी हवा में, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो उसको अपोज करेगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन वही आप पानी में फेंको या फिर रोड पे फेंको, रोड पे क्या होगा, जो उसका सरफेस होगा रफ सरफेस उस पर फोर्स लगाएगा, उस बॉल को क्या करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा उसके मोशन को। ऐसे जब आप उसको पानी में फेंकोगे वो भी फ्रिक्शन लगाएगा उस पर, क्योंकि पानी भी उस पर फोर्स लगाएगी ना, तो वही होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे वाटर्स में मतलब कि लिक्विड एंड गैस में भी एग्जिस्ट करती है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलेंगे हमारे सेकंड पार्ट में, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत आगे इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे और डीपली समझेंगे अबाउट फ्रिक्शन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।